के दिन जहां हम पोंगल का त्योहार मना रहे हैं, जैसे कहा मैंने कि त्योहार का सीजन शुरू हो गया, आज का दिन गौरवान्वित महसूस करने का भी दिन है, क्योंकि आज का दिन यानी 15 जनवरी का दिन होता है भारतीय सेना के नाम, क्योंकि आज है आर्मी डे। ऐसे में चलिए मुलाकात करते हैं उनसे जो जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं जीत की जिद लिए। 15 जनवरी जो आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है, आज इस आर्मी डे के दिन अमित साध एक ऐसे जाबाज अफसर को अपनी सलामी देंगे और उनकी जिंदगी का पहलू अमित साध ने कैसे जिया है ये हमें बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एक आर्मी ऑफिसर की जिंदगी जीने के बाद अमित साध में कैसा बदलाव आया है। बात करेंगे जिद की तो अमित, आप में कितनी जिद थी इस किरदार को निभाने के लिए और कितनी मेहनत की है आपने, क्योंकि हम आपके वर्कआउट वीडियोस भी देख रहे थे और काफी फैंस जानना चाहते हैं कि कैसा रहता था आपका वर्कआउट रूटीन। जीत की जिद के लिए सबसे ज्यादा जो मेरा एक पर्सनल प्रेपरेशन मैं हर रोल के लिए करता हूँ, और मैं फिजिकलिटी के में ज़्यादा वक्त एक्चुअली नहीं देना चाहूँगा। जो एक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है, किस तरह की कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह बात करनी है। डायलॉग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ रियल लाइफ इंसिडेंट्स दिखा रहे हैं। एक रियल इंसान, एक रियल लाइफ हीरो की जो मिशंस पे जो वो गए और जिस तरह आर्मी के लोग चलते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसमें, बिकॉज वी हैव ट्राइड टू बी वेरी ऑथेंटिक एंड रियल। एंड उसमें अशोक सर का और अर्जुन का बहुत बड़ा योगदान था। एंड अशोक सर एक बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत वार्मली एक पिता समान हमेशा थे, बट ही वाज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। एंड आई थिंक जनरली क्या होता है स्नेहा, हम लोग की कोई पिक्चर आ रही होती तो ऑफ कोर्स स्पेशली मेरा कोई काम आ रहा है तो हम लोग फिजिकलिटी के बारे में बहुत बात करते हैं कि मैंने ये जिम किया और मैंने बॉडी बनाई और मैंने ये किया। वो सब बहुत फिजिकल जो चीज़ें, ये बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। आप अगर किसी स्पेशल फोर्सेस किसी कमांडो से बात करेंगे, आप उनके सिक्स पैक्स नहीं देखेंगे। आपके सामने यहाँ अर्जुन बैठे हैं, कितने नॉर्मल दिख रहे हैं। इनमें इतनी ताकत है कि ये 10 लोगों को मतलब 3 सेकंड में बट वो उनकी ट्रेनिंग है स्पेशल फोर्सेस की, मेंटल डिसिप्लिन। सो मैं इसलिए ज़्यादा अपने वीडियोस के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, बट हमने ड्रिल्स, वेपन ट्रेनिंग, हाउ टू हैंडल वेपन, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू वॉक, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप वहाँ मेरे सिक्स पैक्स और शोल्डर्स नहीं देख रहे, बट आप देख रहे हो कि एक कमांडो एक ड्रिल कैसे कर रहा है जब वो आर्मी एनिमी के साथ जब इनकाउंटर कर रहा है वो कैसे बिहेव कर रहा है, जब वो स्पेशल फोर्सेस वाले कोई कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं तो वैसे क्या कम्युनिकेशन है। तो ये सब छोटी छोटी बारीकी हैं जो मुझे लगता है कि इज वन ऑफ द एसेट्स ऑफ जिद, एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ जिद, जिसका ऑफ कोर्स पूरा श्रेय अशोक सर और अर्जुन को जाता है। मेरे हिसाब से जब मेरा पहला दिन था और मुझे बताया गया था कि चलो हमने एक सीन को एक तरीके से अंजाम देना है या एक्टर को थोड़ी गाइडेंस देनी है करने के लिए, तो आई वाज वेरी स्केप्टिकल। क्या एक इंसान 5-10 एक दिन में या 3 घंटे में या 4 दिन में, 1 हफ्ते में वो एक्शन दिखा सकता है जो हम इतनी 1000 बार करते हैं। बट मेरे हिसाब से टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमित में वो काबिलियत 110% है, बिकॉज ही इज अ वेरी क्विक लर्नर, इज वेरी शार्प एंड ही वाज एबल टू पिक अप बेसिक थिंग्स, वेरी स्मॉल थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट प्लीज अस अ लॉट। एंड आगे बढ़ते हुए आगे जो आप देखेंगे सीरीज में, जब आप देखेंगे 22 जनवरी के बाद, आई थिंक उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो हमारी काउंसलिंग उनके साथ बहुत आसान हो गई थी। So there's a scene, when you see Jeet Ke Jeet on Z5 on Z5 Premium, you will see there's a scene of Amit crawling on rocks. So normally what happens is we make these fake rocks, okay? So we make the fake rocks and we created the entire stretch of fake rocks, camera, everything is ready. And Arjun and Ashok sir also, we're all ready with that, okay? So Amit comes and he says, what is this? I said, no, this is where we are shooting. He said, Joy, I can't shoot on this. I said, why? I thought, there's something wrong with the thing and all. He said, no, I'm not shooting on this. I'm not doing something fake for this series. You won't believe, and when you see it, you will see, we had this entire set changed, and he did this entire crawling, which is a very, very, very important drill that the SF guys actually go through.
he did it real on real rocks. And that too, he was not stopping to give retakes and stuff. There was a time when I had to go and actually tell him, iske baad I'm not going one more retake, and I stopped him. And so that's the kind of thing that you're going to see in Jeet Ke Jeet, because he pushed himself to make everything look very real. And with the help of Ashok sir and Arjun, I think the viewers, when they see it on ZEE5 Premium, they'll get to see something. I hope they all feel that how real we have got close. I mean, I hope people understand that, and I hope it comes through like that also. अमित एक अच्छे एक्टर है ही, और वो अपना 100 क्या 200% हर चीज में रहते हैं। लेकिन जॉय सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सिर्फ वॉर फ्रंट की स्टोरी नहीं है कि एक आर्मी ऑफिसर बॉर्डर पे कैसे लड़ता है, कि उसकी आफ्टर लाइफ भी है, उसकी फैमिली पे कैसे इफेक्ट होता है। आई गेस अमृता पुरी जिन्होंने इनकी वाइफ का किरदार निभाया, वो भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा अपने आप में। तो कहानी कैसे बनी, आपने कैसे सोचा, और कैसे कास्टिंग और सब कुछ जुटाना अपने आप में एक टास्क होता है कि नहीं, ये विजुअलाइजेशन है और ये ऐसा आना चाहिए। So we couple of points. First of all, it is a human story. Here we get to see the army part, the SF part. You see the training, the kind of the strong that they go through to become an SF. We see glimpses of the war and the missions that they go for, but you also see what the army teaches them, which is never give up. How that is the core of this entire, and that is the message, and that is the core of the entire show. How in the army, in the SF, we were taught that, and how using that mantra, this gentleman, he comes out of something that happens to him drastically, and he after the Kargil war, and how he overcomes a huge physical challenge only because of the mantra that the armed forces teach you, never give up. So that is what we are going to. It's a human story which has glimpses of everything, including, I think we'll also, like you said, Amrita Puri and all, you get, we've been talking about this, like, we see the army, but we never see the army behind the army. The family members, the wives, the children, how they support when our Jawans go to the frontiers, when they're out there, what they do, what do they go through, what kind of support they give to the army people. मेरे ख्याल से मेरे फादर का आगे फॉरवर्ड एरियाज में जाना मेरे लिए सिर्फ मोटिवेशन था। हम तो हमेशा खुश रहते थे कि हमारे फादर आगे किसी इलाके में लड़ रहे हैं। हमें हमेशा गर्व रहता था कि हमारे फादर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस देश के नेशनल सिक्योरिटी पे और अपना काम दिल से कर रहे हैं। सो फॉर अस इट इज बीन अ वेरी गुड एक्सपोजर। हमारे खानदान में मेरी मदर इंक्लूडेड, इनफैक्ट जब मैं फौज में गया तब मेरे मदर के लिए उनके पति और उनका बेटा दोनों स्पेशल फोर्सेस में थे। तो उनकी आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच है, उनकी स्थिति क्या होगी। लेकिन हमारे यहाँ पे ग्रूमिंग ही ऐसी है कि हम पॉजिटिव रहते हैं और बिलीव करते हैं अपने काम में और आगे बढ़ते हैं और खुश रहते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन द हाउस इज व्हाट मेक्स आवर लाइफ इन द आर्मी वेरी इजी। So that sort of backing is what is given from the family. अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आहार जो होता है वो व्यवहार और विचार में बहुत मदद करता है। तो जब आप सरहद पे लड़ने जाते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या मेंटली जब आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, तो कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या था उस दौरान, अगर डाइट की बात करें? स्नेहा, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। इस प्रश्न का सवाल मैं किस प्रकार मैं इतना कह सकता हूँ कि शूटिंग के वक्त कई वक्त होता था जिसमें खाना नहीं खाते थे, और उसका कारण यह था कि क्योंकि बहुत फिजिकल शूट था, क्योंकि हम लोग रियल एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, मिशन में जा रहे हैं एंड कभी दौड़ रहे हैं, कभी ड्रिल्स कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आप लेजी हो जाते हैं, सो डाइट एक्चुअली डाइट का ये है कि शूटिंग खत्म हो जाती थी तो ढेर सारा खाना इकट्ठा खाते थे या बीच बीच में कभी ब्रेक लेते थे। और जब नॉर्मल शूट होती थी इजी, कुछ ज़्यादा फिजिकल नहीं होता था। तो डाइट तो यार कुछ नहीं, डाइट का इतना कोई बहुत वो है नहीं। अब नॉर्मल खाना खाइए। आई थिंक हम लोग डाइट को कुछ ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं
आप समझ सकते हैं कि इंडियन आर्मी या आर्म फोर्सेस के लोग कोई मिशन पे जा रहे हैं, वो 10-10 दिन, 7-7 दिन, 5-5 दिन, 3-3 दिन बिना खाने के होते हैं, या उनके पास एक छोटी सी बॉटल होती है। मुझे अर्जुन ने बताया कि एक बॉटल होती है और थोड़ा सा होता है जिसके 3-3, 4-4 दिन निकालने पड़ते हैं। दे आर ऑन कोविड ऑपरेशन, जिस विदाउट कम्युनिकेशन, कभी बर्फ में, कभी -35 में, तो खाना तो है ही नहीं। सो एंड क्योंकि ये सब मुझे कहानियां समझ में आ रही थी, जनरली मैं जब शूटिंग करता हूँ मैं 1 बजे हल्ला कर देता हूँ कि भूख लग रही है, लंच चाहिए, या मेरा डाइट चाहिए, मेरे को इस समय ये चाहिए, इस समय चाहिए। अर्जुन से मिलने के बाद और सर के साथ काम करने के बाद, और क्योंकि इस रियल लाइफ मनस्थिति में थे हम लोग, रियल लाइफ सिचुएशन में थे हम लोग, एक्चुअली पोजेस्ड हो चुके थे, तो उस समय खाना और डाइट और ये सब तो समझ में नहीं आता था। कुछ हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत प्यारे हैं, जॉयदा और आकाश, इन्होंने हम सबका बहुत ख्याल रखा, तो खाने पीने की कोई ऐसी गुंजाइश, मतलब कोई कमी नहीं थी, यू नो। बट जिस सोच और उमंग से हमने ये बनाया, उसमें एक्चुअली पहली बार है कि मैंने शूटिंग की और मैंने खाने का कुछ आया नहीं है। बट ऑफ कोर्स जब खाना खाते थे तो अच्छा खाते थे, यू नो, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते थे, तो भूख लगती थी तो खाते थे। तो इंडियन आर्मी में बहुत इवॉल्व सिस्टम है खाने के लिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, तरह तरह के लोग अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं। सो ये जो हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है आर्मी में, हर आदमी की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। आप कहीं पर भी हो, छोड़कर जब आप एक्टिव ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उस टाइम पर खाना इज़ नॉट अ प्रायोरिटी एट ऑल। बट जब आप एक्टिव ऑपरेशन में नहीं है, सो द बेस्ट लॉजिस्टिक्स आर प्रोवाइडेड, वट एवर यू वांट, एनीथिंग under the sky is given to the armed forces first. And we used to be, okay, one more thing I have to say, you know, every shot, Amit and us, we never looked at the director or anybody. We used to look at Ashok sir to see Even whether the Ashok sir has said even the director even Ashok should sir, look and at he used to never say anything. He used to give an expression, okay? If he's looking down, that means you have to reshoot. If he's giving us a smile, that means you are fine. And imagine Arjun, who is also actor in it, he would look at the monitor and say, like this, that means even Arjun has not done the job that he's supposed to do right. So that's the thing. Every shot, director didn't say retake or take. It was Ashok sir who used to tell us that with his expressions. And when Ashok sir said 99%, उस दिन काजू बर्फी आती थी सेट पर। True. स्नेहा, तो पहले तो ये है कि ऑफ कोर्स जब जैसे आपका इंडिया का जो फ्लैग है, यू नो, आप जब भी इंडिया का फ्लैग इवन आप तस्वीरों में भी देखेंगे या किसी वीडियो में देखेंगे, कुछ होता है, यू नो, एंड होना भी चाहिए। सेम जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो मेरे साथ मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा। जब मैं यूनिफॉर्म पहनता हूं, तो जितनी भी यूनिफॉर्म की कहानियां, अपने आर्म फोर्सेस की हिस्टोरिक अचीवमेंट्स, सैक्रिफाइसेस, मुझे एकदम ऐसा क्लैशेस आ रहा है। एंड क्योंकि यहाँ पे मैं मेजर दीप सिंह सेंगर का किरदार कर रहा था, और आप जानते हैं मैं मेथड एक्टिंग करता हूँ, तो मैं उनकी तरह सोचने लग जाता था, उनके जैसा बनने की कोशिश करने लग जाता था। एंड सो ऑफ कोर्स जज्बा बहुत हाई रहता था, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, एक उत्साह भी रहता था कि मुझे यूनिफॉर्म पहनने को मिल रही है। एंड उसका उदाहरण दूंगा, तो जैसे हम लोग वेपन यूज करते हैं, तो जनरली क्या एक्टर अपने चीज़ों को प्रॉप्स मानते हैं। तो स्टार्टिंग में 2-4 दिन आए, 2-3 लोगों ने अपनी बंदूक भी फेंक दी, तो मैं उठा के वापस दी। मैंने कहा ये प्रॉप नहीं है, ये वेपन है। अभी आप एक्टिंग नहीं कर रहे, आपने देश की वर्दी पहनी है, इसकी इज्जत कीजिए। ये एक्टिंग नहीं है, ये आप एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आपने पहना है इस समय, ये यूनिफॉर्म, और जो आप दर्शा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। एंड तो मैं अपना वेपन नहीं देता था किसी को, बैठे रहता था वेपन के साथ। तो कोई मांगने भी आता था आउट ऑफ लव, ऐसा नहीं यार ये मेरा वेपन है, ये प्रॉप नहीं है, इसको आप। So, but वो just that ownership, you know, and तो ये जो मुझे experience मिला है, जो मुझे अनुभव मिला है, ये मुझे actually और, you know, I respect the training, the time, the discipline, the commitment our armed forces has for the security of our country and how they protect us. And मेरा ये हमेशा मानना है कि हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, उसकी कहानियाँ and the incidents, the events, its existence has so much power to reignite more hope and more learning. हम इतना कुछ सीख सकते हैं। And मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का।
एंड मैं अगेन बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी का कि हमें मौका मिला है। एंड मुझे बहुत उम्मीद है कि स्पेशली जिस दौर में इस समय हिंदुस्तान गुजर रहा है, मुझे लगता है कि जो हमारी कहानी है, जो दीप सिंह सेंगर और जया सेंगर और ये जो कहानी हमने बताने की कोशिश की है, ये लोगों को बहुत अपलिफ्ट करेगी, बहुत उत्साह देगी और एक होप देगी। बहुत बड़ा दिन है टू थैंक एंड थिंक अबाउट द ग्रेट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, द ग्रेट इंडियन आर्मी। एंड आई थिंक इनका योगदान, इनका जो सैक्रिफाइस है वो साल भर रहता है, बट 15 जैन का भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, जो आई थिंक 1949, correct me if I'm wrong sir, 1949, 1950? 1949. Yeah, and General, I think General Cariappa was the first chief of the Indian Army. First Indian chief. Indian chief. So बहुत बड़ी significance है. So मैं आपका भी grateful हूँ कि इस तरह के शो पे आपने हमें बुलाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो यूथ है, जो छोटे बच्चे हैं, जो इंडिया के जो यूथ है, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ऐसी कहानियों के थ्रू, ऐसी चर्चा के थ्रू। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। मेरी मिलिट्री अपब्रिंगिंग थी, मैं लमाटनर में गया, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, सबने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपोजर था। एंड सो यही कहूँगा कि 15 जनवरी को सेलिब्रेट योर इंडियन आर्मी एज आई विल सेलिब्रेट। और जाने से पहले SBS ओरिजिनल्स भी आर्मी ऑफिसर्स और उनके जज्बों को सैल्यूट करता है। स्नेहा शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई। ये है ABP न्यूज़।